मातृशक्ति को नमन चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक बहुत सुंदर सुंदर बातें बताने वाला, गहरी गहरी बातें बताने वाला और हमारे मस्तिष्क का विकास करने वाला, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने वाला, एनलाइटनमेंट देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषय, जीवन के संबंधी, जगत के संबंधी, दिनचर्या के संबंधी, अच्छा इंसान बनने के संबंधी सूत्र देते हैं। तो उसी क्रम में आज हम एक बहुत सुंदर विषय को लेकर के प्रस्तुत दे रहे हैं जो कि समाज से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है हम और हमारा समाज। बहुत ही सुंदर विषय भाइयों और बहनों। समाज, मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समूह होता है, उसको समज कहा जाता है। सिर्फ एक मात्रा का फर्क होता है, लेकिन वो मात्रा का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। जो पशु होते हैं उनमें विवेक नहीं होता है, वो खाली उनके अंदर जो 9 तरह की संज्ञाएं जो कि हर प्राणी में होती है, वह पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी में होती है। वो कहलाती है आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञा। ये प्राणी मात्र में भी होता है, पेड़ होता है उसमें भी होता है, और पौधा होता है उसके अंदर भी होता है, एकेंद्रीय जीव में भी होता है और पंचेंद्रीय जीव में भी ये 9 संज्ञाएं होती है। और उसी के अनुरूप वो कर्म का बंधन करता है, उसी के अनुरूप वो अपन दैनिक दिनचर्या करता है और अपना जीवन चलाता है और आगे बढ़ता है। तो इसीलिए ये हो गया हमारा 9 संज्ञाएं। तो समाज, मनुष्यों का समूह समाज कहलाता है और हर व्यक्ति इसी समाज में रहता है। भारत का राष्ट्रपति भी इसी समाज से राष्ट्रपति बनता है और रिटायर होने के बाद इसी समाज में आ रहा है। आज प्रणब मुखर्जी कहाँ हैं? आज श्रीमती प्रतिभा पाटिल कहाँ हैं? आज माननीय जितने जितने हमारे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री रहे हैं, या मनमोहन सिंह जो हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं या राष्ट्रपति रहे हैं, जो भी रहे हैं, वो आज कहाँ हैं? वो इसी समाज में ही है। क्योंकि मनुष्य जन्म समाज में लेता है। जब बच्चा 9 महीने के बाद माँ के पेट से बाहर आता है तो समाज उसको पहचान देता है, समाज उसको नाम देता है। ब्राह्मण कुल है, ये ब्राह्मण का बेटा, बढ़िया है, ये बढ़िया का बेटा, और ये जो है वह जो है सिख का बेटा, ये मुस्लिम का बेटा, और ये जो है नाई का बेटा, ये सुथार का बेटा। ये सारी पहचान जो है समाज देता है, वो ठप्पा समाज लगाता है और उसी के अनुरूप ही हम अपना नाम धारण करते हैं। राशि को दे करके नाम आता है और हमारी जाति आती है, और उससे सारा मिल करके जाति, मनुष्यों से, जातियों से हमारा समाज बनता है। तो बहुत सुंदर है कि हम और हमारा समाज। अब देखिए, हम और समाज ये दूसरे के जो है पूरक हैं, एक दूसरे के जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, और ये एक सिक्के के 2 पहलू है। इनको अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो समाज कहाँ से बनेगा, और समाज कब बनता है? हमारे से समाज बनता है। इसीलिए ये दोनों का जोड़ा है, हम और समाज का। अब प्रश्न ये है कि इसके अंदर हम समाज को कैसे अच्छा बनाएं और हम शांति से कैसे रहें। देखिए, समाज स्वच्छंदता किसी को नहीं देता है। समाज एक अनुशासन क्रिएट करता है। जहाँ पर अनुशासन होता है वहाँ समाज कहलाता है। विवेके धम्मम आइए, विवेक ही धर्म है। मनुष्य के अंदर और पशु के अंदर जो भेद रेखा है वह विवेक की है। उसमें विवेक नहीं होता है और मनुष्य में विवेक होता है। उस विवेक के माध्यम से वो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, इंटेलेक्चुअल का उपयोग करता है, और उसके बाद में प्रज्ञा का उपयोग करता है। मतलब वो अपने प्रज्ञा, विजडम का उपयोग करता है, और उसके अनुसार वो विद्वान बनता है, पंडित बनता है, बड़ा व्यक्ति बनता है, परोपकार करता है, समाज की भलाई करता है। तो ये सारा क्या है? विवेक उसकी भेद रेखा है। इसी कारण से ये समाज बनता है, और समाज एथिक्स के आधार पर बनता है।
समाज ने कुछ अपनी परंपराएं निर्धारित कर रखी है, कुछ इस तरीके के हमने नियम निर्धारित कर रखे हैं। उन नियमों के पालन से जो है समाज व्यवस्थित रहता है। जैसे देखिए, परोपकार की बात और अहिंसा की बात, भाईचारा की बात, मैत्री की बात, करुणा की बात और तटस्थता की बात और प्रेम की बात। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ समाज में अच्छा व्यवहार नहीं हो सकता। तो कबीरदास जी ने इसके लिए बहुत सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। यानी समाज को अच्छा चलाने के लिए, उसको जोड़ने के लिए जो धागा है वो प्रेम रूपी धागा है। इसीलिए ये कहा गया है कि जो प्रेम का धागा टूटने नहीं देना चाहिए। ये प्रेम का धागा के अंदर गांठ नहीं पड़नी चाहिए ताकि हमारा समाज अच्छा बने। अब देखिए, समाज के एथिक्स क्या कहते हैं उसकी तरफ हम नज़र डालें, क्योंकि जब तक हम समाज का सांगोपांग अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम समाज के अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। समाज ये कहता है कि ऐसा कार्य कोई मत करो जिससे किसी को कष्ट हो और दूसरा किसी का हस्तक्षेप मत करो। हर एक के अस्तित्व को स्वीकार करो। ये चराचर जगत के अंदर 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थान है, सब के अस्तित्व को स्वीकार करो। जब उसके अस्तित्व को आप स्वीकार करोगे तभी आपका अस्तित्व रहेगा। जब हम दूसरे के अस्तित्व को नकारते हैं तो हमारा अस्तित्व समाप्त होता है, और दूसरे अस्तित्व को नकारने का अर्थ ये है हम अपने आप को नकार रहे हैं। इसीलिए समाज ये कहता है हर एक के अस्तित्व को स्वीकार करो, क्योंकि इस चराचर जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं, चूहे, बिल्ली, पेड़ पौधे, मनुष्य, वाइल्ड एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, बड़े एनिमल, कीड़े मकोड़े, सभी जीते हैं, सभी को जीने का अधिकार है। और इन सब को जो है हमारी नेचर माँ ने क्रिएट किया है। मनुष्य इनका क्रिएशन नहीं कर सकता। कई प्रजातियां हैं, उस प्रजातियों के अंदर ये जन्म लेकर के और जीवन का यापन, पर उन सब की दखल मत करो। हम उनके साथ दखल करते हैं, ये समाज के विरोध कार्य है। अब मैं समाज के विरुद्ध कार्यों की भी कुछ बात करूंगा। समाज कंटक कहा जाता है लोगों को, जो कि समाज द्रोही कहे जाते हैं। वो समाज द्रोही है, वो समाज के दुश्मन है। और जो समाज का परोपकार करते हैं वो समाज के मित्र हैं, वो समाज के हितैषी है। हमको समाज का हितैषी बनना, हम और हमारा समाज टॉपिक है, तो हमें समाज का हितैषी बनना है। और साथ साथ में हम गेय को भी जाने। 3 तरह की बातें होती है, गेय, हेय और उपादेय। हमें समाज कंटकों को भी जानना है, समाज रक्षकों को भी जानता है। ये सारा जो है वो गेय कहलाता है। उसके बाद में समाज कंटक होते हैं, जो कार्य करते हैं वो हेय है, वो छोड़ने योग्य, वो हमें छोड़ना है। और जो समाज का हित करते हैं, समाज की भलाई करते हैं, समाज के लिए परोपकार करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो उपादेय है, हमें वो स्वीकार करना है। तो इसीलिए भाई और बहनों, आज का बहुत सुंदर एपिसोड है। ये हमें एक अच्छा समाज का ऋण उतारने में, एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत बड़ा सहयोगी सिद्ध हो रहा है। उसी की सारी बातें, सारे टिप्स और सारे सूत्र जो है, सारे मंत्र जो है बताए जा रहे हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे थे समाज कंटकों की। समाज कंटक कौन होते हैं? जो मानव जाति को दुख देते हैं। दुख कैसे दिया जाता है कि दुख देने के लिए मिलावट करते हैं, वो चोरी करते हैं, वो समाज को लूटते हैं, समाज का शोषण करते हैं, समाज को आतंकवाद की समस्या से ग्रसित रहते हैं, और समाज का जो वायुमंडल है उसको प्रदूषित करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं, और हर चीज़ को प्रदूषित करते हैं। वो भी समाज के कंटक कहा जाते हैं। वो प्रदूषित क्यों करते हैं? अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के समाज के अंदर प्रदूषण फैलाते हैं, पर्यावरण के अंदर प्रदूषण फैलाते हैं। तो ऐसे समाज कंटक जो है, और दूसरा देशद्रोही होते हैं।
जासूसी करते हैं, हमारे देश की सारी बात जो है दूसरे देश को बता देते हैं, उससे जो है वो हमारी घर की पोल है दूसरे को दे देते हैं। ऐसे कहा जाता है घर का बेदू लंका ढावे। अगर विभीषण भगवान राम के साथ सहयोग नहीं करता तो कभी भी रावण पर जो है वो विजय प्राप्त राम नहीं कर सकते। इसीलिए घर का बेदू लंका ढावे। हमें विभीषण ने खैर अच्छे के कार्य के लिए किया, बुरा नहीं किया है, परंतु हमें ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे समाज के लिए बुरा सिद्ध हो। तो इन सारे जो समाज के नियम हैं उन्हें हमें समझना चाहिए और हमें हर इंसान को, हर प्राणी को ये समझना चाहिए कि समाज ने मुझे पहचान दी, समाज ने मुझे नाम दिया, समाज ने मुझे तरक्की दी, समाज ने मुझे सम्मान दिया, तो मेरा फर्ज बनता है कि समाज का ऋण से मैं उऋण रहूं। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 तरह के ऋण माने जाते हैं। एक देव ऋण होता है जो कि ईश्वर की उपासना करने से, ईश्वर की भक्ति करने से, शुद्ध आत्मा का स्मरण करने से, अपने स्वरूप का स्मरण करने से, सेल्फ रियलाइजेशन करने से वो देव ऋण उतरता है। दूसरा ऋण होता है, वह होता है गुरु ऋण। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू मन दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी दीपक जलाता है और वो दीपक हमारे हृदय के अंदर हर वक्त जलता रहता है। तो वो गुरु का हमारे पर ऋण है, वो हमें उतारना चाहिए गुरु की सेवा करके, गुरु की आज्ञा में चल करके। और तीसरी बात होती है पितृ ऋण। माता पिता ने हमको संसार दिखाया और हमारा भरण पोषण किया, हमको चलना सिखाया, हमको बचपन के अंदर पाला पोसा, हमको पैरों पर खड़ा किया, हमारा ब्याह किया, हमारी शादी की, तो हमारा उन पर जो है उनका हमारे पर ऋण है। वो हमें उनकी सेवा करके, उनको चित्त समाधि पहुंचा करके ऋण उतारना चाहिए। और चौथा ऋण जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ वो एक समाज का ऋण होता है। तो वो हमें समाज का ऋण कैसे उतारा जाता है? समाज की तन से, मन से, धन से सेवा करने के लिए समाज का ऋण उतारना चाहिए। देखिए, पहले जो हमारी जो आश्रम व्यवस्था थी वह 4 भागों में मनुष्य के जीवन को बांटा गया था और उन 4 भागों के उस वक्त उम्र 100 वर्ष की थी। तो पहला जो भाग है वो था हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्ष की अवस्था तक बच्चा अपने गुरु के पास रह करके जिस वर्ण का है वैसी वैसी वो शिक्षा ग्रहण करता था। जिस व्यवसाय में उसको जाना है उस विषय के अंदर पारंगत होने के लिए वो सारा जो है वह अध्ययन करता था। और 25 से 50 वर्ष की उम्र गृहस्थ आश्रम कहलाता है। शादी होना, बाल बच्चे होना, उनकी जो देखभाल करना, उनको बड़े करना, उनको पैरों पर खड़े करना, इतना करते करते 50 साल की उम्र हो जाती है। और 50 से 75 साल की उम्र वानप्रस्थ जीवन होता था। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं अपने आप को बताना चाहता हूँ, मुझे गुरु ने ऑफिशियली 55 साल की उम्र में गृहस्थी से वानप्रस्थी जीवन जो है वो गृहस्थी से वानप्रस्थी बना दिया ऑफिशियली, बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ में। और पिछले 20 वर्षों से मैं वानप्रस्थ का जीवन जी रहा हूँ। वानप्रस्थ का अर्थ होता है घर में रहते हुए घर से दूर, संन्यास नहीं लेना, लेकिन उसका सारा दिन भर का कार्य है वो दैट शुड गो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, फॉर द सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी, समाज सुधार के लिए, समाज रक्षा के लिए। जो मैं आपको ये प्रवचन दे रहा हूँ, ये भी एक समाज सुधार का कार्य है। अच्छी अच्छी बातें जो मेरे जीवन के अंदर आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये भी एक समाज का ऋण उतारने का अच्छा जरिया होता है। तो इस तरीके समाज का ऋण है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा से हमें उतारना चाहिए वानप्रस्थी बन करके। उसके अंदर हमें क्या है कि हम थोड़ा घर से जो अलग हो जाते हैं, अलग हो करके और अपना समय बहुत ज़्यादा स्पेयर जो है स्व पर प्रकाशक बनने के लिए, स्वयं की साधना करने के लिए, समाज का जो है उपकार करने के लिए, समाज का ऋण उतारने के लिए हम अधिक समय दे पाते हैं। और होता है
एक होता है संन्यास आश्रम, जो कि 75 से 100 वर्ष की अवस्था में होता है। और वैसे भारतीय संस्कृति में संन्यास की कोई उम्र नहीं होती है। 9 साल की उम्र के बाद के अंदर बच्चा कभी भी सन्यासी बन सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को भोगने के बाद में 100 वर्ष की उम्र तक बताई जाती थी। सन्यासी होते हैं वो परमार्थी बन जाते हैं, उनका घर से कोई संपर्क नहीं होता है, कंचन कामनी से संपर्क नहीं होता है, उनके कोई रिलेशन नहीं होते हैं, और उनके कोई मठ नहीं होता है, उनकी कोई रसोई नहीं होती है। वो तो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन जाते हैं और प्योरली 24 आवर परमार्थ का जीवन जीते हैं, संतता का जीवन जीते हैं, और वो दुनिया को अच्छी अच्छी बातें, संतता की बातें बताते हैं। संत के लिए कहा गया है कि संत वह होता है जो शांत होता है। सदा दिवाली संत के 12 महीने बसंत के, वो बड़े आनंद के साथ रहते हैं और दुनिया को आनंद बांटते हैं। उनके लिए कहा गया है, चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। वो फक्कड़ होते हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं है, वो तो बांटते रहते हैं, खुला समाज को ज़्यादा से ज़्यादा बांटते हैं। तो भाई और बहनों, हम और हमारा समाज की बात कर रहे हैं, इसको हम आज के सिनेरियो से जोड़ें। आज इस टॉपिक को जो है, इसकी हम रिलीवेंस को देखें, इसके हम निष्कर्ष की बात करें, इसकी उपयोगिता की बात करें। तो जब हम और हमारा समाज मिलके कार्य करेंगे, एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हमारे पुनरुत्थान का उद्देश्य भी यही है, और समाज का भी ये उद्देश्य है कि अच्छा इंसान बनाना। इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, फिर वो किसी वर्ण, जाति और किसी भाषा और किसी लिंग का हो, लेकिन मुख्य बात जो कॉमन बात होनी चाहिए वो उसमें मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। और ये इंसानियत का पाठ अगर 7 अरब की जनसंख्या जो आज विश्व के अंदर है, वो सारा इस पाठ को पढ़ ले, तो आज ना तो आतंकवाद होगा, न जो ये जो जखीरा खड़ा है कि आज इतना विश्व के अंदर जखीरा खड़ा हो गया है कि 7 अरब की जनसंख्या को 7 मिनट के अंदर ये परमाणु बम भस्म कर सकते हैं। तो अगर हमारा समाज के साथ तालमेल बन जाएगा, हम उस दिशा में सोचने लग जाएंगे, तो ये जखीरा स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके लिए आज ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग हो गया है। तो हम जैसे डेमोक्रेटिक बात को अच्छा मानते हैं, ये पूरे विश्व ने माना है। आज 99% जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमें उस डेमोक्रेटिक वे को विश्व के सामने ले जाना चाहिए। एक विश्व सरकार बननी चाहिए, जिसके अंदर जिस तरीके से हमारा संसद होता है, एक विश्व संसद होनी चाहिए। हर एक का अपना अपना प्रतिनिधित्व, जैसे मान लो 210 देश है, तो उसके 210 प्रतिनिधि होने चाहिए। उसमें से कुछ मिनिस्टर बने, उसमें से जो है कुछ जो है प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने। इस तरीके से एक जो है हमें वर्ल्ड जो है पार्लियामेंट बनानी चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए। उससे क्या होगा कि ये जो सारा निशस्त्र, हमने पहला वर्ल्ड वार देखा 1914 से 1918 के बीच में, दूसरा वर्ल्ड वार 1936 से जो है 1945 के बीच में देखा, और दुनिया भस्मीभूत हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ध्वंस होना बहुत आसान है, कंस्ट्रक्शन होना बहुत मुश्किल है, बड़ा समय लगता है, पीढ़ियाँ गुजर जाती है। जब रिकंस्ट्रक्शन होता है तो हम इतने बड़े सुंदर समाज को, इतनी बड़ी सृष्टि को क्यों भस्मीभूत करें, क्यों जो है हम उस जखीरे से इसका समाप्त करें, बल्कि जखीरे को ही समाप्त कर दें हम, ताकि कि पुनः ऐसा आए नहीं। और आज जरूरत भी नहीं है, आज तो हमें अहिंसा की जरूरत है, आज हमें मानवता की जरूरत है, आज हमें इंसानियत की जरूरत है। कि ग्लोबलाइजेशन से हम सभी समझ गए हैं कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को जो है सर्वोदय करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए चांस मिलने चाहिए। 7 अरब की जनसंख्या को आगे बढ़ने के लिए सबको चांस मिलना चाहिए। और सभी हम जो वसुधैव कुटुंब को, एक ही वसुधा के, एक ही जो ईश्वर की संतान है, तो हमारे में भाईचारा होना चाहिए। सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार आनंद से अपना जीवन यापन करो, एक दूसरे का हस्तक्षेप क्यों करें, उसका नाम शांतिपूर्ण से अस्तित्व है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम इस एपिसोड, हम और हमारा समाज
एपिसोड के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम की हमारी परंपरा को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मैत्री को पहुंचाना चाहते हैं, इंसान की इंसानियत को पहुंचाना चाहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज समय आ गया है जिसके अंदर वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ, वन गॉड और वन रिलीजन। वह रिलीजन है मानव धर्म। निष्कर्ष की भाषा में बात करूं, हम और हमारा समाज कब विकसित होगा, कब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहेगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति साधुवाद, कृतज्ञता। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़े ही चाव के साथ देखते हैं, इसीलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम आज प्रसिद्धि की ओर जा रहा है। प्रसिद्धि की ओर जाने के लिए, उसके लिए आप इसको प्रसिद्ध कर रहे हो और आप ही उसकी आत्मा हो। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है जगत कल्याण। जय जगत, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो। आप अपने परिवार का काम करते करते थोड़ा समाज की सेवा करें, परोपकार करें, समाज के लोगों को सुख प्रदान करें। आपके प्रति मंगल भावना।